गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। आज मैं आपके सामने बेटा एक नया वीडियो लेके आया हूँ। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, बजटरी कंट्रोल। उस बजटरी कंट्रोल में जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस हम इसके ऊपर बेटा बना चुके हैं। आज हम पार्ट 3 वीडियो जो है इसका शूट कर रहे हैं। पार्ट 1 में बेटा मैंने थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन बताया था, बजट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बजट क्या है बेटा। और उसकी अगली ही वीडियो में हमने फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट का मैंने प्रोफॉर्मा आपके साथ शेयरिंग की थी, आपको उसके बारे में बताया था। आज मैं एक फ्लेक्सिबल बजट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेटा फ्लेक्सिबल बजट कैसे प्रिपेयर होता है। यदि हम बात करें एकेडमिक लेवल्स की, जैसे उसमें बेटा आपका बीबीए हो, जैसे एमबीए हो, एमकॉम हो, बीकॉम हो, सीएमए हो, क्योंकि बेटा इनफैक्ट जो सीएमए का सिलेबस है उसमें भी काफी कुछ बीकॉम वाला पोर्शन भी कवर अप है, जैसा कि सिलेबस का पार्ट है। सीएस हुआ, एग्जीक्यूटिव लेवल वगैरह। तो जहां भी बजटरी कंट्रोल टॉपिक है बेटा, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट काफी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है। और आज जो क्वेश्चन हमने बेटा बोर्ड में पिक किया है, वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पेपर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा बेटा रिपीटेड ही क्वेश्चन है। अब बिना टाइम को वेस्ट करे हुए आइए हम इस क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन देखते हैं कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट हम कैसे प्रिपेयर करके चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। बेटा एक क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है द एक्सपेंसेस फॉर बजटेड प्रोडक्शन ऑफ, कितनी यूनिट्स बोल रहा है बेटा, 10,000 यूनिट्स। यानी आपको कुछ डेटाबेस गिवन है क्वेश्चन में, कितनी यूनिट्स पर गिवन है, तो बेटा वो गिवन है 10,000 यूनिट्स पर। यानी क्वेश्चन में आपको जो भी नीचे डेटाबेस गिवन है वो बेटा कितनी यूनिट्स पर गिवन है, 10,000 यूनिट्स पर गिवन है। जब हमने इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको बताया था तो हमने क्लियर बताया था बेटा इस टॉपिक का नाम है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट क्या होता है, जिस पर हमें क्वेश्चन में बेटा डेटाबेस गिवन होते हैं। तो डेटाबेस हमें कितनी यूनिट्स पर गिवन है, 10,000। तो ये तो हो गया फिक्स बजट। और हमें जो बजट प्रिपेयर करने को बोल रहा है बेटा वो कितनी यूनिट्स में बोल रहा है, 8,000 यूनिट्स और 6,000 यूनिट्स पर। तो जिस पर भी बेटा आपको बजट बनाने को बोलेगा उसको बोलते हैं बेटा कौन सा बजट, फ्लेक्सिबल। यानी 6,000 यूनिट्स और 8,000 यूनिट्स पर हमें बजट प्रिपेयर करना है, तो ये तो फ्लेक्सिबल हुआ। और 10,000 यूनिट्स जिस पर हमें क्वेश्चन में डेटाबेस गिवन है बेटा ये फिक्स बजट हुआ। तो हमें मेनली दो ही यूनिट्स पर बजट को प्रिपेयर करना है, एक 6,000 यूनिट्स और एक कौन सा बेटा, 8,000 यूनिट्स। तो जो फ्लेक्सिबल बजट आप बनाएंगे वो केवल कौन कौन सी यूनिट्स पे बनाना है बेटा, 6 और 8। मार्क्स आपको 6,000 और 8,000 यूनिट्स के ही मिलेंगे। 10,000 यूनिट्स पर हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम खींच लिया कि भाई जब 6 और 8 पे बना रहे हैं तो एक कॉलम बनाने में और क्या जा रहा है। लेकिन बेटा 10,000 यूनिट्स पे बना के एग्जाम में आओगे तो भी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, और नहीं बनाओगे तो भी कोई मार्क्स आपके कट नहीं होंगे। तो ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में जिस पर आपको बजट बनाने को बोल रहा है केवल उसी पे बनाना है, यानी मेनली मार्क्स है 6 और 8,000 यूनिट्स। आइए मैंने क्लास में कहा था बेटा फ्लेक्सिबल बजट के परफॉर्मिंग की शुरुआत कहां से करते हैं। तो हमने क्लास में कहा था फ्लेक्सिबल बजट की जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है वो हमेशा होती है बेटा सेल से। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी सेल से रिलेटेड कोई पॉइंट आया है क्या, देख लेते हैं बेटा। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। बेटा सारे एक्सपेंस की बात हो रही है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सेल से रिगार्डिंग कोई पॉइंट नहीं आया।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने यही कहा था क्लास में हमने आपको पॉइंट आ जाए तो कंसीडर कर लीजिए, नहीं आए तो बेटा डैश छोड़ दीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या छोड़ दिया, डैश। और बाई चांस सेल से रिगार्डिंग पॉइंट होता तो हम यहाँ पर सेल को कंसीडर करके चलते। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा डीएम। डीएम का मतलब डायरेक्ट मटेरियल। अब मटेरियल की कॉस्ट डेटा बेटा इसका हमको गिवन है, कितने रुपए पर यूनिट? तो मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 70 रुपीस पर यूनिट। यानी जब एक यूनिट को बनाते हैं तो उसको बनाने में 70 रुपीस का रॉ मटेरियल हमारा लगता है। तो बेटा हमें कितनी कितनी यूनिट्स में बनाना है? 6, 8 और 10। तो सिंपल सी बात है, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, 7 10 जा 70। बस आपको पर यूनिट कॉस्ट पता थी, बस नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। अच्छा, ऐसे बेटा आगे डीएल, डायरेक्ट लेबर। क्या लेबर आपको क्वेश्चन में गिवन है? यस। कितने रुपए पर यूनिट? 25 रुपीस पर यूनिट। 25 6 जा इट्स 150, 25 8 जा इट्स 200 और 25 10 जा 250। अगेन आपने कुछ नहीं किया, केवल मल्टीप्लिकेशन किया है। तीसरा एलिमेंट होता है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है बेटा वेरिएबल एक्सपेंस, लेकिन साथ ही साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट। यानी कुल मिलाके क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए हैं बेटा। कितने रुपए? 5 रुपीस पर यूनिट। फिर वही वाली बात, 5 से क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 5 10 जा 50। अब जरूरी नहीं है आपका एग्जाम में तीनों ही एलिमेंट्स देखने को मिल जाए। तीनों मिल जाए, तीनों ले लीजिए। दो मिल जाए, दो ले लीजिए। एक मिल जाए, एक ले लीजिए। लेकिन जितना भी डायरेक्ट पोर्शन होगा इसका टोटल कहलाता है बेटा प्राइम कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। आइए जोड़ दें, 4 1 5 5 और 70 6 लाख, 5 2 7 और 1 8 लाख और 7 2 9 और 1 10 लाख। ये आपकी बेटा प्राइम कॉस्ट आ गई 6 लाख, दूसरा 8 लाख और तीसरा 10 लाख। चलिए, जैसी हमारी प्राइम कॉस्ट निकली, फिर आगे हम बेटा दो हेड बना देते हैं। एक हमने कहा था वेरिएबल एक्सपेंस जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन बार बार चेंज होते हैं, और एक फिक्स्ड एक्सपेंस जिन पर प्रोडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि बेटा ये भी वेरिएबल एक्सपेंस थे, जितनी यूनिट्स बना रहे हो उतना ही खर्चा हो रहा है, लेकिन ये पोर्शन था बेटा डायरेक्ट। जब हमने प्रोफॉर्मे को डिफाइन किया था हमने साफ कहा था, और क्लास में हम हजारों बार बता चुके हैं, जिस भी वर्ड के आगे ओवरहेड लग जाए वहां से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस शुरू हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल बेटा डीएम हो चुका, डीएल हो चुका। अब तीसरा आइटम वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड के नाम से ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल ओवरहेड के नाम से ही आ रहे हैं। कितने रुपए बेटा वेरिएबल ओवरहेड? 20 रुपीस पर यूनिट। सिंपल, जितनी यूनिट्स बनाएंगे उतना ही खर्चा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएबल ओवरहेड के बाद बेटा अगला आइटम है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कितने रुपए लिखा हुआ है बेटा? 10 रुपीस पर यूनिट। अब फिक्स्ड ओवरहेड किसमें लेंगे बेटा? फिक्स्ड ओवरहेड के फिक्स्ड ओवरहेड के नाम से आ रहे हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड को हम लेके जाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड में। और कितने रुपए पर यूनिट बोल रहा है बेटा? 10 रुपीस पर यूनिट। अब 2 मिनट लिए रोकिए बेटा। देखिए वेरिएबल कॉस्ट में तो क्या था, जितने रुपए पर यूनिट था हम नंबर ऑफ यूनिट से कर रहे थे मल्टीप्लाई, क्योंकि जितनी यूनिट्स बनाओगे उतना ही खर्चा होगा। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड है 10 रुपीस पर यूनिट। बेटा 10 रुपए को यदि हम नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं
तो फिर तो ये वेरिएबल एक्सपेंस हो गए, फिक्स का हो गए। जबकि फिक्स्ड एक्सपेंस तो वो एक्सपेंस होते हैं जिन पर प्रोडक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तो हमेशा फिक्स रहते हैं। तो फिर क्या करें सर, 10 रुपए को किससे मल्टीप्लाई करें? नंबर ऑफ यूनिट से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। बेटा फिक्स ओवरहेड का हमेशा ध्यान रखना, जिस पर हमें क्वेश्चन में डेटाबेस गिवन होते हैं, क्योंकि उस बजट को हमने बोला था फिक्स्ड बजट, जिस पर हमें क्वेश्चन में डेटाबेस गिवन है, आपको 10 रुपीस को उन यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। यानी 10 रुपए को बेटा आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10,000 यूनिट से। तो 10 इंटू 10,000 कितने लाख रुपीस आएगा? इट्स 1 लाख रुपीस। तो कुल मिला के यहां जो बेटा आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो हम लोग कितने रुपीस देंगे बेटा? 1 लाख और 1 लाख। यानी सिंपल सी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट ध्यान रखिए कितने रुपए आपको पर यूनिट गिवन था बेटा? 10 रुपीस। तो 10 रुपए को हम किससे मल्टीप्लाई करें? जिस पर हमें क्वेश्चन में डेटाबेस गिवन है। और डेटाबेस हमें बेटा कितनी यूनिट्स पर गिवन है? तो डेटाबेस हमें क्वेश्चन में गिवन था 10,000 यूनिट्स पर, इसलिए हमने 10 रुपीस को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा? 10,000 यूनिट से। तो 10 इंटू 10,000 इट्स कितना हो गया बेटा? 1 लाख रुपीस। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है बेटा, समझ में आ गया आपको? तो फिक्स ओवरहेड कितने रुपए का? 10 रुपीस। 10 रुपीस को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करना, किससे मल्टीप्लाई करना है? जिस पर हमें क्वेश्चन में डेटाबेस गिवन है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा अगला आइटम है वेरिएबल एक्सपेंस। डायरेक्ट टेबल वैसे कर चुके हैं। अगला आइटम है सेलिंग एक्सपेंस। लेकिन देखिए बेटा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 10% फिक्स्ड। अब 10% कोई चीज फिक्स्ड है तो बेटा कॉमन सेंस, कोई चीज यदि 10% फिक्स्ड है तो बेटा 90% वो चीज क्या होगी? वेरिएबल। और दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, किसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा? ये बेस्ट एग्जांपल है आपका किसका? सेमी वेरिएबल ओवरहेड का। क्या होते हैं बेटा सेमी वेरिएबल ओवरहेड? मैंने बताया भी था, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसमें दोनों एलिमेंट क्या हो बेटा? इंक्लूड हो, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स, उसको हम बोलते हैं बेटा सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो अब यहाँ सेलिंग एक्सपेंस क्या लिखा हुआ है? 10% फिक्स्ड। यदि बेटा कोई चीज 10% फिक्स्ड है तो 90% क्या होगी आपकी? वेरिएबल। तो उसको हमें दोनों पोर्शन में लेके जाना होगा। हमें वेरिएबल पोर्शन में भी लेके जाना होगा बेटा सेलिंग एक्सपेंस, और हमें बेटा फिक्स्ड पोर्शन में भी लेके जाना होगा सेलिंग एक्सपेंस। मैंने ये कहा था जो वेरिएबल पोर्शन है उसको कैलकुलेट करके वेरिएबल में ले जाइए, जो फिक्स्ड पोर्शन है उसको कैलकुलेट करके बेटा फिक्स्ड में ले जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं।